तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अभी फरमान जो जारी किया, ऑर्डर एक जो पारित किया, उसमें कहा गया कि जितनी भी A1 और A2 दूध की जो लेबलिंग है कृपया करके उसको बंद करें। मतलब एक तरह का इस तरह का आदेश जब भारतवर्ष देसी गोधन की ओर अग्रसर है, देसी गोधन की ओर जो है बस चरो तो चरो। ये देखें आवाज़ सुनकर जो है बस देसी गोधन की तरफ जब प्रधानमंत्री महोदय जी जो हैं बस चरो। प्रधानमंत्री महोदय जी जो हैं, जो खुद पुंगानूर जैसी भारतीय गोवंश की देसी गऊओं के साथ फ़ोटो फेसबुक पर और मीडिया में, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं ताकि नस्लों को भी बढ़ावा मिले, वहाँ पर अगर हम A1 और A2 का जो वर्गीकरण हुआ है या उसके बारे में जो भेद पता चला है कि A2 दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ा भिन्न है और A1 जो है वो थोड़ा सा भिन्न है, तो उसकी लेबलिंग ना करें। तो आप इस तरह से माने कि अगर उसको लेबलिंग न किया जाए तो ये दूध सामान्य दूध की तरह अगर बिकेगा, एक किसान विलायती नस्ल रखता है जो कि 30-35 लीटर प्रतिदिन का दूध देती है, और एक वो देसी गऊ रखता है और वो उसको ये कहकर नहीं बताएगा कि ये देसी गऊ का दूध है जो कि शुद्ध इस तरह से चरती हैं या फिर हमारे यहाँ के पर्यावरण के अनुकूल हैं और उनका दूध कम है लेकिन मैं मूल्य अधिक लूँगा क्योंकि इसकी गुणवत्ता जो है वो अधिक है। तो आप समझें कि वो उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के दूध के साथ जो कि स्किम्ड पाउडर से ज़्यादातर अपना दूध बनाती है, उनसे अपने आप को मैच नहीं कर सकता है, उनके बराबर वो नहीं खड़ा हो सकता है। तो आप देखें कि आज भी दूध के जो मापदंड हैं वो फैट कंटेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर दूध गाढ़ा है, आज भी अगर आप दूध देने जाएंगे तो फैट चेक होगा, दूध अगर गाढ़ा है तो रेट ज़्यादा मिलेंगे, दूध अगर कम गाढ़ा है, फैट कम है तो उसके रेट कम होंगे। तो किसी भी सरकारी संस्था ने फैट से ऊपर बढ़ कर के इन गऊओं का आंकलन नहीं किया है। आंकलन किया है तो हमारे समाज ने, जब उसने खुद दूध को पिया और फिर उसने अनुभव किया कि ये सुपाच्य है, ये मधुर है, ये अमृत तुल्य है और इसके असंख्य लाभ हैं, तब उन्होंने एक अच्छा कीमत दे करके किसानों को और फिर वो किसानों को जो है वो दूध उनसे ख़रीदना शुरू किया। तो आज भी अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के द्वारा कोई इस तरह का मापदंड है जिसमें वो कहे कि ये हमारी भारतीय गोवंश हैं और अच्छी स्वदेशी इसी मूल की हैं, जड़ें यहीं पर हैं, यहीं से विकसित हुई हैं, तो फिर बस मीठी, तो फिर इसका उचित मूल्य दिया जाए। आज भी कोई इस तरह का मापदंड नहीं है, लेकिन जब उस घी का सेवन जब हमारे समाज ने किया, इस तरह की गायें जब चरती हैं, एक स्टॉल फीडिंग है जहाँ पर गाय को खड़ा करके एक बंधुआ मजदूर की तरह या बंधन में उसको घुसा करके और जब उसको स्टॉल में जो भी यूरिया से डाल करके और फिर जो चीज़ें उपजाई हैं उसी का भूसा दिया जाता है और एक इस तरह से गायें स्वच्छंद चरती हैं। क्योंकि देसी गायें जो हैं वो वनस्पति विज्ञान का एक अच्छी जानकारी रखती हैं, उन्हें पता है ये देखें ये पौधा है, इसे नहीं खाएंगी, और जो यहाँ की जो वनस्पति है जो इस गोचर में इस समय भारी मात्रा में उत्पन्न हुई है उसको ये खा करके और संतुष्ट होती हैं, तृप्त होती हैं, फिर जो दूध देती हैं, फिर जो घी देती हैं। तो विज्ञान जो है वो काफ़ी विस्तृत विज्ञान है। छोटा गोखरू किसी महापुरुष ने कहा है, आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, उन्होंने कहा है कि कोई भी औषधि का अगर आपको सेवन करना है तो उसको डायरेक्ट सेवन करने की बजाय उसको अपनी गौ माताओं को खिलाएं और उससे उत्पन्न होने वाला जो दूध है उसका आप सेवन कर लें, तो वो औषधि, भले ही कुछ औषधि जो होती हैं वो शायद स्वाद में आपके लिए उतनी अच्छी ना हो, तो उनका जो है वो नहीं आप सेवन कर पाते हैं, उसको गऊ को खिला दें और उसका दूध आप सेवन कर लें। तो मेरे हाथ में जो है इसको ध्यान से देखें आप, ये है भूमि आंवला। जिस प्रकार से आंवला होता है उसी प्रकार से आप देखें पत्तों के नीचे जो एक पूरी लट जो है वो आई है,
इस भूमि आंवले में। भूमि आंवले आपके जो हैं लीवर और आपकी किडनी के लिए एक रामबाण औषधि है। आप इसको शायद डायरेक्ट न चबा पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको करना क्या है, आप इसको गौ माता को खिलाएं और उसका जो दूध है वो आप ग्रहण कर लें। लो 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 खाओ। तो ये है थारपारकर नस्ल की क्षितिज की बेटी जानकी। तो जानकी को तूफान से अभी गर्भित करवाया गया है, प्राकृतिक गर्भाधान, प्राकृतिक गोचर। अब बस बस चरो, चरने में ध्यान लगाओ, चलो चलो चलो, बस बस चलो चलो। तो देखें अब जो क्षितिज है वो गोलोक चली गई है। तो 585 जो गऊ थी उसकी वो बेटी थी। तो ये देखें काफ़ी पुराना ब्लड इस बच्चिया ने अपने अंदर संजोया हुआ है। ये देखें बूढ़ी माई 585 थारपारकर की वो गऊ जो अपने आप में एलीट, उसके जितने बछड़े आए वो सब या तो सीमन बैंकों में गए या नस्ल सुधारने के लिए प्रजनन केंद्रों के अंदर गए। तो शंभू महाराज उसी का बेटा था जिसने एक यहाँ पर बछड़ी ऐसे ही चरती हुई, कोई दोगली गाय थी, उससे बछड़ी जब उत्पन्न हुई तो दूसरे ही ब्यात में उसका जो आंचल था, जो लेवटी थी, वो देखने लायक थी। तो शंभू महाराज की वो बेटी थी जो कि दोगली गाय से उत्पन्न हुई थी। और शंभू की ही बहन थी, माँ की तरफ से 585 की बेटी थी, फादर साइड था 31-32, वो थी क्षितिज, वो इसी बच्चिया की माँ थी। और ये खुद बेटी है 21,162 से। इस बार जो गर्भित करवाया गया है वो है तूफान से। तूफान जो कि बेटा है 73-27 का, 73-27 जो कि बेटा है 44-11 दूध देने वाली 67-61 नंबर गाय का। तो इस तरह से पूरा रिकॉर्ड जो है ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत संयम आपको चाहिए। अगर आप अधीर हैं, आप 5-7 साल के लिए गोपालन में आना चाहते हैं, तो शायद गोपालन आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। हालांकि गऊओं के पास रहेंगे तो आपकी चेतना स्तर और आंतरिक संतुष्टि आपको अवश्य मिलेगी। और वहाँ पर जो है मक्खन आप देख सकते हैं 100 नंबर की जो बेटी है, उसी के पीछे उसी का इस बार का छोटा भाई है जिसका नामकरण किया गया है रामू नंदी, क्योंकि रामू नंदी एक अच्छे नंदी थे हरियाणा नस्ल के, वो अब नहीं रहे। तो उनकी माँ जो है वो 100 नंबर आगे। तो ये देखें, ये है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इसको गऊ खाती नहीं है, वैसे इसको कहते हैं अपामार्ग। अपामार्ग, दांत में किसी भी तरह की कीड़ा लग गया, दांतों की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इसकी दातुन करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। गर्भवती स्त्री अगर प्राकृतिक प्रसव नहीं कर पा रही हैं तो इसको अपने पेट पर बांध लें। सिर्फ पेट पर बांधने मात्र से नेचुरल डिलीवरी होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये है हमारा अजर अमर आयुर्वेद, और आयुर्वेद के केंद्र में है गऊ। और गऊ जो है शुद्ध नस्लों का प्रचार प्रसार हो और शुद्ध नस्लों की उन्नति और उसके उत्थान के लिए अगर आप ऊर्जाएं लगाते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन जो है वो सार्थक होता है। तो ये है रामू, ये देखें नटखट बछड़ा है। शक्ति नंदी महाराज माँ जो है वो अभी कैमरे के सामने से गई है। 100 नंबर गऊ। एक और सामने जो गऊ है, ये देखें इस तरह से चरती हैं। अनेकों बार युवा साथी जो हैं वो बारंबार लिखते हैं गऊ दिखाएं कैसी हैं। तो बस 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 100 नंबर खाओ चरो बस 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 बस। गऊ नंबर को सरकारी संस्था ने कह दिया था कि ये बूढ़ी है, अब ये बूढ़ी हो गई, हमारे किसी काम की नहीं। तो ये जो बूढ़ी गऊ है वो आप देखें, आपके शायद काम की ना हो, लेकिन ये जो रांग से सोना बनाने की जो कला है, इसी को निखारने की आज भारतीय युवाओं को आवश्यकता है।